आज हम देखेंगे कि क्या क्रिमिनल केसेस में भी हम लीगल नोटिस भेज सकते हैं या अगर नहीं भेज सकते तो इसके पीछे का रीजन क्या है। दूसरा पॉइंट हम ये समझेंगे कि हम किन किन केसेस में लीगल नोटिस भेज सकते हैं प्रायर टू फाइलिंग एनी केसेस अगेंस्ट द पर्सन। तो आज हम इन दोनों तीनों विषय पर बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही आता है कि वेदर लीगल नोटिस इज सेंट इन क्रिमिनल केसेस। तो इसका आंसर ये है कि नहीं, हम क्रिमिनल केस में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है लीगल नोटिस भेजने का। क्योंकि जैसे कि जो क्रिमिनल केसेस होते हैं, जो उनका ऑफेंसेस होता है, जैसे कि मर्डर हो गया, असॉल्ट हो गया, थेफ्ट हो गया, इसमें कोई भी लीगल नोटिस भेजने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट पुलिस और मजिस्ट्रेट को अप्रोच कर सकते हैं इसमें। और यू कैन डायरेक्टली एफआईआर, आप एफआईआर भी करवा सकते हैं। और क्रिमिनल कंप्लेंट भी आप डायरेक्ट सेक्शन 200 सीआरपीसी था, ये तो पहले का है अब, लेकिन जो जो न्यू भारतीय नागरिक सूचना संहिता आया है उनके अंदर आप फाइल करा सकते हैं। जो एफआईआर हुआ 173 के अंदर वो करा सकते हैं न्यू बीएनएस के अंदर। और आप बीएनएसएस के अंदर भी मजिस्ट्रेट के सामने फाइल करा सकते हैं। क्रिमिनल केस में कोई भी जरूरत नहीं है लीगल नोटिस भेजने का, और रिक्वायरमेंट भी नहीं है। लीगल नोटिस भेजने से क्या होता है कि जो आपका केसेज है उसको आप खुद से कमजोर करते हैं, क्योंकि आपको चीज मालूम था ये सब चीज, उसके बाद भी आपने अपॉर्चुनिटी क्यों दी इस चीज का। तो आप पर भी क्वेश्चन उठ जाएंगे, इसलिए क्रिमिनल केसेस में नहीं भेजे लीगल नोटिस सामने वाले पार्टी को। और जो क्रिमिनल केसेस जो होता है ना, इसके पीछे रीजन भी इसमें है कि बिकॉज क्रिमिनल एक्ट आर कंसिडर्ड ऑफेंस अगेंस्ट सोसाइटी और द स्टेट, नॉट जस्ट प्राइवेट रॉन्ग। और मेनली हम लोग जो नोटिस भेजते हैं वो एज ए प्राइवेट रॉन्ग में भेजते हैं, जैसे दो लोगों के बीच का एक कॉन्ट्रैक्ट है उसका इनफ्रीज है, या किसी भी तरह का प्राइवेट रॉन्ग, जैसे जिसमें मतलब वर्ल्ड एट लार्ज जो राइट इन रैम जो है ना, कि पूरे लार्ज सोसाइटी को इफेक्ट नहीं करता हो क्रिमिनल केसेस, तो उसमें अगर नहीं करता है तो हम भेज सकते हैं। लेकिन अगर लार्ज सोसाइटी को अफेक्ट कर रहा है तो उसमें डायरेक्ट आप क्रिमिनल केस फाइल कीजिए, उसके लिए कोई वारंट देने की जरूरत नहीं है। और जैसे कि हमने देखा वही चीज बात है इसमें, जैसे कि चेक बाउंसेस केस में, ये क्रिमिनल नेचर का केस है, लेकिन आप इसमें क्या है कि मैंडेटरी है कि चेक बाउंस केसेस में, जैसे 138 के केस में, 138 एनआई के केस में मैंडेटरी है लीगल नोटिस भेजने का, कि आपका जो चेक बाउंस हुआ है उसके 30 दिन के अंदर में, टाइम पीरियड भी मेंशन है हमारे एक्ट में, 30 दिन के अंदर में आप लीगल नोटिस सेंड कीजिए अपोजिट पार्टी को। और लीगल नोटिस का जो टाइम पीरियड होगा वो 15 दिन का होगा। 15 दिन के अंदर में पैसा जो भी है आप रिटर्न कर दें अलॉन्ग विथ लीगल नोटिस फी के साथ। तो ये मैंडेटरी है, चेक बाउंस के केस में आपको भेजना ही भेजना है लीगल नोटिस। इन चेक बाउंस केस लीगल नोटिस मैंडेटरी अंडर सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। You must give a 15 days notice after receiving check return memo demanding payment. Only if payment is not made within a 15 days, a criminal complaint can be filed. इसके बाद हम क्रिमिनल केस फाइल कर सकते हैं। तो 15 दिन का हमें नोटिस देना है, और 15 दिन के बाद जो 30 दिन बचता है उसके अंदर हमें कंप्लेंट फाइल कर देना, अगर पैसा हमें जो पेमेंट है वो अगर रिटर्न नहीं होता है तो। नेक्स्ट वीडियो हम 138 पे ही देखेंगे, 138 के लीगल नोटिस का ड्राफ्टिंग देखेंगे, उसके कंप्लेन का ड्राफ्टिंग देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा रहेगा वो चेक बाउंस 138 एन आई पे ही रहेगा। देन आफ्टर और केस इन्वॉल्विंग बोथ सिविल एंड क्रिमिनल लॉ, जैसे जिसमें बहुत सिविल और क्रिमिनल लॉ है उसमें भी भेज सकते हैं नोटिस एज ए सेटलमेंट, जैसे चीटिंग हो गया, मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ मनी है, जो सिविल नेचर का है थोड़ा बहुत, उसमें आप भेज सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। पूरा मैं लिस्ट लेके आऊँ किस किस केसेस में आप भेज सकते हैं सिविल केसेस में जनरली। तो रिकवरी ऑफ मनी में भेज सकते हैं आप। जो रिकवरी ऑफ मनी आपके ऑर्डर 37 समरी सूट में भी आप फाइल कर सकते हैं, रिकवरी ऑफ मनी का भी है। पीपीसी के अंदर रिकवरी ऑफ मनी भेज सकते हैं, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भेज सकते हैं, इविक्शन नोटिस टू टीनेंट टीनेंट के केसेस में आप भेज सकते हैं। उसके बाद स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट के स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए भेज सकते हैं। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है तो उस चीज के लिए भेज सकते हैं। डाइवोर्स और मेंटेनेंस केसेस है, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट, नोटिस बिफोर फाइलिंग आरसीआर, जैसे कि जो आपका रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट है सेक्शन 9 जो बात करता है, उसमें भी आपको भेज सकते हैं। डाइवोर्स पिटीशन है तो उसमें भी आप भेज सकते हैं। तो ये सब सिविल केसेस के जो नेचर के केसेस है, इसमें आपको एज ए लीगल नोटिस भेज सकते हैं। लीगल नोटिस का मतलब एक तरह से ये हुआ कि प्री लिटिगेशन एक प्लेटफॉर्म है, एक आपको मौका दिया जा रहा है कि आप अपने जो केसेस जो डिस्प्यूट अराइज हो रहे हैं उसको सॉर्ट आउट कर लीजिए, उसको सेटल कर लीजिए, और लिटिगेशन से आप इस चीज को बचिए। लिटिगेशन प्रोसेस में जाने से बचिए, आउटसाइड द कोर्ट आप सेटलमेंट कर लीजिए थ्रू एन एडवोकेट। और जो भी खर्च होता है उससे भी बचिए, एक्सपेंसेस से बचिए, कोर्ट के डेट से भी बचिए, हर चीज से आप बचिए, और सेटलमेंट आपका अच्छे प्रोसेस से हो जाए और इजी वे में हो जाए।
बिफोर द कोर्ट, आउटसाइड द कोर्ट, ये इस चीज़ के लिए इस चीज़ का ये प्रोसेस है लीगल नोटिस। एक मौका है सामने वाले पार्टी को जिसमें बैठ के डिस्प्यूट को, सेटलमेंट को एम्बिग्यूअसली सेटलमेंट कर लिया जाए। और लीगल नोटिस का भी बहुत महत्व है और कहाँ पे भेजना है, नहीं भेजना, उस चीज़ को भी हम लोग ने समझ लिया। उसके बाद ये जो चीज़ हमने ऊपर देखा वही है, जैसे कि ये सब क्रिमिनल केसेस में आपको नहीं भेजना है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और सिविल चेक बाउंस के केस में तो मैंडेटरी ही है। बाकी सिविल मैटर और मिक्स जो सिविल क्रिमिनल मैटर है, उसमें आप अगर आपको लगता है कि नहीं सेटलमेंट हो सकता है आपके बात करने से, तो आप उसमें नोटिस भेज के एज ए सेटलमेंट आप प्रस्ताव रख सकते हैं थ्रू अ लीगल नोटिस। तो ये हमने पूरा टॉपिक पे बात किया लीगल नोटिस पे, जिसमें किस केस में कर सकते हैं, किस केस में नहीं कर सकते हैं, और 138 में कैसे केस करेंगे। तो उन चीज़ को हमने समझा। थैंक यू।